The structure of the respiratory system of human beings, between which exchange of carbon dioxide and oxygen gas takes place, are alveoli and capillaries. The breathlessness is one of the major symptoms of emphysema. Breathlessness occurs because of the, as we know, emphysema is the destruction of walls of alveoli. So the correct answer is the air spaces of the alveoli are enlarged. Respiration is different from gaseous exchange because the respiration consists of series of chemical reaction. ये correct आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें series of chemical reactions involve होते हैं. Next question. Sunken stomata, succulent organs, thick waxy cuticle. A plant with the given characteristic would belongs to xerophyte or desert, means A is the correct answer. ऐसे प्लांट जिनके अंदर सनकन स्टोमेटा, सक्यूलेंट ऑर्गन्स और थिक वैक्सी क्यूटिकल्स होती हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? डिजर्ट से, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग ऑफ डायलिसिस मशीन and human kidneys is that both maintain the mineral balance in the blood, means C is the correct answer. बाकी जो सारे ऑप्शन है वो रॉन्ग है. दैट इज reabsorb proteins into blood, remove macromolecules from blood, change oxygenated blood to deoxygenated blood. ये सारे रॉन्ग ऑप्शंस थे. C is the correct answer. Next question. Which of the following is correct about the gland and the hormone it secretes? Correct answer is B. Pituitary gland secrete करता है vasopressin. ये correct option है. थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता है. एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है. कैल्सिटोसिन पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता. कैल्सिटोसिन को थायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करता है. ऑक्सीटोसिन ओवरी सिक्रीट नहीं करती है. ऑक्सीटोसिन को पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है. तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट था, वो था बी, दैट इज pituitary gland secrete vasopressin, means B is the correct answer. Next question. The given diagram shows a part of a neuron. The label structures 1 and 2 are: 1 is axon, 2 is Schwann cell. तो हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शंस किस में? ऑप्शन ए में, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज 1 is axon, 2 is Schwann cell, means A is the correct answer. Next question. When Zen encounters a fried bull, he experiences a sudden increase in his heartbeat. The increase in heartbeat would transfer glucose and oxygen to his muscles, means D is the correct answer. Which of the following features correctly differentiate between bones and cartilage? करेक्ट डिफरेंस को पहचानना है हमें. तो बोन्स में आपको पता है ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट करते हैं और कार्टिलेज में नहीं. तो ये इसका करेक्ट डिफरेंस है. बोन्स कॉन्ड्रियोसाइट से नहीं बनी हुई होती है, ऑस्टियोसाइट से बनी हुई होती है, और कार्टिलेजेस जो होते हैं कॉन्ड्रियोसाइट से बने हुए होते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वो है सी, दैट इज ब्लड वेसल्स जो हैं पेनिट्रेट करते हैं बोन के अंदर और कार्टिलेजेस में नहीं, मीन्स सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The parts of human body containing joint 1 and joint 2 are. joint 1 हमें कैसा नज़र आ रहा है? बॉल एंड सॉकेट की तरह नज़र आ रहा है, जो 360 डिग्री घूमता हुआ हमें नज़र आ रहा है. ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट की एग्जांपल क्या होती है? शोल्डर और हिप रीजन, इसलिए हमारे बी और डी शॉर्ट लिस्ट हो गए. जॉइंट 2 क्या है? एक ही प्लेन में घूमता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो वो किसकी एग्जाम्पल है? हिंज जॉइंट की. और हिंज जॉइंट की एग्जाम्पल्स क्या होती है? नीज और एल्बो. तो हमारे दोनों करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, दैट इज जॉइंट 1 इज शोल्डर एंड जॉइंट 2 इज एल्बो. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी. ठीक है, क्योंकि दोनों करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी में ही थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑस्टियोपोरोसिस is the bone disorder in which the density of bone decreases. The prevalence of this disease in elderly women is most likely related to the
मीन्स ये डिजीज़ एल्डरली वुमेन में क्यों हो जाती है? ये डिजीज़ एल्डरली वुमेन में इसलिए हो जाती है बिकॉज उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है एस्ट्रोजन की। ठीक है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजेंस, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is correct about the number of chromosome sets present in the structures involved in the life cycle of a flowering plant? मीन्स हमें कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है और क्रोमोसोम सेट्स दिए हुए और हमें करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। 2n मीन्स डिप्लॉइड, n मीन्स हैप्लॉइड। मेगास्पोर्स डिप्लॉइड नहीं हैप्लॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉइड नहीं ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, दैट इज जनरेटिव न्यूक्लियस। वो हैप्लॉइड होता है, यहाँ पे हैप्लॉइड ही दिखाया था। क्योंकि हमें करेक्ट आंसर पहचानना था इसलिए बी सही है। बाकी सारे भी आपको याद होने चाहिए, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। दैट इज मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होते हैं और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होते हैं। ट्रिप्लॉइड मीन्स 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a flower is most likely pollinated by wind if it has small white petals with long cylinder filaments. Means D is the correct answer. अगर स्टिकी पोलन ग्रेन से लार्ज पेटल से ठीक है नेक्टर प्रोड्यूस करें तो वो इजीली इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स वो इजीली इंसेक्ट पॉलिनेटेड हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उनके पेटल्स भी स्मॉल है, लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंट से, तो वो इजीली पोलिनेट हो सकते हैं बाय विंड से। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीडलिंग that provides food to the developing embryo during the process of germination is। हमें पता है एंडोस्पर्म टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं सीडलिंग को फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहाँ पे हमें तो कॉटिलिडन नजर आ रहे हैं, कॉटिलिडन इसका करेक्ट आंसर है। कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म में जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब्ड और स्टोर हो जाता है कॉटिलिडन में, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज कॉटिलिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन विल अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1 में हमें क्या नजर आ रहा है? चाइना रोज प्लांट है और उसी का पोलन उसी फ्लावर के कार्पल पे जा रहा है। मीन्स स्पीशी तो सेम है तो फर्टिलाइजेशन होगी, और आपको पता है फर्टिलाइजेशन सेम स्पीशीज में होती है। सेकेंड में हमें नजर आ रहा है एक डेफोडिल प्लांट से पोलन मूव कर रहा है दूसरे डेफोडिल प्लांट पे, बट स्पीशीज सेम है तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन होगी। बट थर्ड ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है हमको? डेफोडिल प्लांट से पोलन मूव कर रहा है पी प्लांट में, स्पीशी डिफरेंट होगी, तो मीन्स 3 में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो हमने क्या नोट किया? 1 और 2 में फर्टिलाइजेशन होगी, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज 1 एंड 2। इन 1 एंड 2 फर्टिलाइजेशन मिलाकर, इन 3 नो फर्टिलाइजेशन मिलाकर। An example of codominance is। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोडोमिनेंस होता क्या है। Codominance is the situation where two different alleles of a gene pair express themselves completely. Instead of showing a dominant recessive relationship, as a result, the heterozygous organism shows a phenotype that is different from both homozygous parents. ऑप्शन ए में पेरेंट का फिनोटाइप ए और ओ है और ऑफस्प्रिंग का ए मीन्स सेम एज अ पेरेंट है, तो मीन्स ये करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में राउंड और रिंकल सीड्स है और ऑफस्प्रिंग राउंड है, तो मीन्स ये भी आंसर नहीं है। बी और डी हमें कंफ्यूज करते। डी में रेड और वाइट मिलकर पिंक बना रहे हैं, मीन्स ब्लैंडिंग हो रही है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल है। बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें ब्लैक और वाइट मिलके ब्लैक और वाइट दोनों अपनी अपीयरेंस शो करें, मीन्स दोनों अलील अपनी अपीयरेंस शो करें, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज पेरेंट का फिनोटाइप ब्लैक एंड वाइट फर, ऑफ स्प्रिंग का ब्लैक फर विथ वाइट स्ट्रिप्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स formed from capital Q, small q, capital R, small r would be। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स जो हम इससे बना सकते थे वो हमें बताने थे। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज कैपिटल क्यू के साथ कैपिटल आर, कैपिटल क्यू के साथ स्मॉल क्यू के साथ कैपिटल आर
स्मॉल क्यू के साथ स्मॉल आर। तो 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी, दैट इज 4। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while conducting an experiment, a scientist crosses a red flower with a white flower and finds 100% pink flowers. The most relevant conclusion of the given cross would be। क्वेश्चन में हमें गिवन है रेड फ्लावर को जब हम क्रॉस करवा रहे हैं वाइट फ्लावर के साथ तो हमें 100% पिंक फ्लावर्स मिल रहे हैं। मीन्स रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। रेड के लिए मैंने कैपिटल आर का लेटर यूज़ किया और वाइट के लिए स्मॉल आर का। क्योंकि जब क्रॉसिंग हो रही है तो 100% हमें क्या मिल रहा है, बिल्कुल ही एक नया कलर मिल रहा है। मीन्स ये किसकी एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल है, क्योंकि 100% हमारे पास पिंक ऑफस्प्रिंग थे। ऑप्शन ए कह रहा है रेड फ्लावर जो है वो हेट्रोजाइगस है। हमने देख लिया रेड फ्लावर हेट्रोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस है। रेड कलर इज को डोमिनेंट विद वाइट, ये भी रॉन्ग है। हमें नजर आ रहा है को डोमिनेंस की एग्जाम्पल नहीं है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल है। पिंक ऑफस्प्रिंग फ्लावर्स आर होमोजाइगस, नहीं, हमें नजर आ रहा है सारे जो पिंक ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी, दैट इज व्हाइट कलर कैरीज बोथ रिसेसिव एलील। जो हमें नजर आ रहा है व्हाइट कलर में हमें क्या नजर आ रहा है, दोनों रिसेसिव एलील्स। मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। The pyramid of number that correctly represents the given food chain is food chain, tree, birds, mosquito. Pyramid of number is the graphic representation of the number of individuals per unit area at various trophic levels. Suppose एक ट्री है, उस पे जो सीड्स हैं या लीव हैं उनको 10 बर्ड्स ईट कर रहे हैं और उन 10 बर्ड्स को सपोज 100 मॉस्किटोज बाइट करें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है pyramid ऑफ नंबर को। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल डिक्रीजेस सॉइल फर्टैलिटी बाय डिप्लीटिंग नाइट्रोजन फ्रॉम इट। नाइट्रेट्स जब सॉइल में होते हैं तो सॉइल की फर्टैलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं। जब नाइट्रेट्स नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं तो सॉइल की फर्टैलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स में तो सॉइल की फर्टैलिटी इंक्रीज होती है। ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को। ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है अमोनिफिकेशन को। इन तीनों केसेस में सॉइल की फर्टैलिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेप्ट ऑप्शन ए जो डीनाइट्रिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा करेक्ट आंसर है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टैलिटी डिक्रीज हो रही है। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप गौर करो तो सारे एरोस नीचे की तरफ आ रहे हैं एक्सेप्ट ऑप्शन ए का ही ऊपर की तरफ जा रहा है। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a species is a group of organisms which interbreed freely in nature. A is correct. As you know, a species is a group of organisms which can interbreed freely in nature to produce fertile offspring. Option B, C or D incorrect. That is, lives without abiotic factors, consists of unicellular organisms only, contains different number of chromosomes are incorrect. Only option A is correct. That is, a species is a group of organisms which interbreed freely in nature. Next question. An application of fermentation is the, as you know, fermentation is the process in which there is incomplete oxidation reduction of glucose. So that's why option B is correct. That is, formation of ethanol using Saccharomyces is the correct answer. ग्लूकोज का जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एथेनॉल फॉर्म होते हैं। Other options A, C, D incorrect. That is, synthesis of human growth hormone, improvement in the production of enzymes, production of a particular protein molecule. Option B is correct. Next question. Zara works in a biotechnological laboratory and is interested in the production of human growth hormone HGH. The first step Zara would take to start this procedure is,
As you know, basic steps in genetic engineering are isolation of gene of interest, insertion of gene into a vector, transfer of recombinant DNA into host organism, then growth of GMO, then expression of gene. So first step would be isolation of HGH gene, means A is the correct answer. Luckily हमें सारे order में ही दिए हुए options. First would be isolation of HGH gene, then insertion of HGH gene in plasmid, then transfer of recombinant DNA in bacteria, then growth of genetically modified organism. Because हमसे first step पूछा है तो हमारा correct answer क्या होगा? Option A, that is isolation of HGH gene. Means A is the correct answer. Next question. Drug X has the following characteristics: relieves pain, acts directly on central nervous system, high potential for addiction. Drug X is identified as B. Morphine is the correct answer. On the basis of given characteristics, option B, morphine is the correct answer. Means drug X is morphine. Next question. A person suffering from nervousness and insomnia, sleeplessness, should be treated by prescribing sedatives. A is the correct answer. As you know, sedative drugs interact with central nervous system to depress its activities. Sedative drugs induce dizziness, lethargy, slow brain function, and depression. Antiseptics, painkiller, hallucinogens are incorrect. Option A, sedatives, is the correct answer.